अस्सलामुअलैकुम बच्चों। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। कैसे हैं? तो तैयार हैं एक नया सेशन लेने के लिए, एक नया वीडियो देखने के लिए? गुड गुड। आज हम एक इम्पॉर्टेंट, एक अहम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है मॉडल वर्ब्स। आपके बुक का सफ़र नंबर 85 मॉडल वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं। वर्ब्स तो आप लोगों को वैसे वर्ब्स का पता है कि द वर्ड विच शोज एक्शन इन अ सेंटेंस, ऐसा लफ्ज़ जो किसी जुमले में एक्शन को, काम करने को दिखाए, वो वर्ब कहलाता है। और अगर मैं ये कहूँ कि वर्ब इज़ द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, कि वर्ब जो है वो किसी जुमले का दिल होता है, यानी वर्ब के बगैर जुमला बन ही नहीं सकता। लेकिन आज हम, वो एक्शन वर्ब्स थे, आज हम मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या हैं, क्या इस्तेमालात हैं, कौन कौन से हैं, इसकी तफसील हम पढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। इसके बारे में इसकी तफसील हम पढ़ेंगे। A modal verb is a type of verb. Modal verb is a type of verb. एक टाइप है, एक ये वर्ब की एक किस्म है, वर्ब की एक किस्म है that is used to indicate, that is used to indicate, यानी दिखा सके, जो इस्तेमाल होता है क्या दिखाने के लिए? मॉडलिटी। मॉडलिटी से मुराद है क्वालिटी, कोई खसूसियत दिखा सके, जैसे कि लाइक क्या, एबिलिटी, कोई खासियत ना। एबिलिटी से मुराद है आपका कुछ काम करना, एबल होना, इस काबिल होना। एबिलिटी से मुराद है काबिलियत। परमिशन, यानी ये वर्ब की एक किस्म है जो हमें, जो इस्तेमाल होती है ये दिखाने के लिए कि इसमें क्या मॉडलिटी है, क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है। वो क्वालिटियाँ कौन सी? लाइक एबिलिटी, यानी आपकी एबिलिटी, आपकी काबिलियत दिखा सके किसी वर्ब में। परमिशन दिखा सके, इजाज़त। अच्छा, रिक्वेस्ट दिखा सके, दरख्वास्त करना। ऑर्डर, हुक्म। उसके बाद है ओब्लिगेशन, ड्यूटी, मेरी फ़र्ज़, ये दिखा सके। और एडवाइस, यानी हिदायत किसी वर्ब जुमले में। अ मॉडल वर्ब इज़ अ टाइप ऑफ वर्ब। मॉडल वर्ब एक टाइप है, एक किस्म है वर्ब की, जो इस्तेमाल होती है इंडिकेट करने के लिए, दिखाने के लिए। इंडिकेट समझते हैं ना, जैसे हमारी गाड़ियों में इंडिकेटर होता है, वो इशारा करता है, ठीक है ना, इंडिकेट करता है, इशारा करता है। जो इस्तेमाल होता है इशारा करने के लिए, किसी मॉडलिटी की तरफ इशारा करता हो, किसी खासियत की तरफ इशारा करता हो। अब ये सारे वो मॉडलिटीज़ हैं, जैसे कि काबिलियत, एबिलिटी, परमिशन, इजाज़त, रिक्वेस्ट, दरख्वास्त, ऑर्डर, हुक्म, ओब्लिगेशन, आपकी ड्यूटी, फ़र्ज़, फ़राइज़, और एडवाइस या हिदायत। इसके बारे में इशारा करें, इसकी तरफ इशारा करें, मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब के तौर पे नहीं इस्तेमाल होता, मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल होता है। थोड़ी सी तफसील इसकी लिख देते हैं। यानी ये उसकी तारीफ का एक हिस्सा हुआ। एक हिस्सा ये कि मॉडल वर्ब्स क्या करते हैं? ऐड, बढ़ा देते हैं द मीनिंग ऑफ वर्ब। ऐड द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब। अब ज्यादा समझ आती है किसी जुमले में। वर्ब, मैंने जैसे आपको कहा ना कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ अ सेंटेंस,
वर्ब किसी जुमले में दिल की हैसियत रखता है, मेन वर्ब की तौर पे नहीं, ये मेन वर्ब के साथ मीनिंग को ऐड करता है, उसमें इजाफा करता है। वो इजाफा एबिलिटी की शक्ल में भी हो सकता है, वो इजाफा परमिशन की शक्ल में भी हो सकता है, वो इजाफा रिक्वेस्ट की शक्ल में भी, ऑर्डर की शक्ल में भी, ओब्लिगेशन की शक्ल में भी, और इवन यहाँ तक कि एडवाइस की शक्ल में भी। लेकिन वो मेन वर्ब जो जुमले में होता है उसके मानी में इजाफा करता है, ऐड। मॉडल वर्ब्स ऐड द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब, यानी ये किसी जुमले में जो मेन वर्ब होता है उसके साथ मॉडल वर्ब्स लगते हैं, वो उस वर्ब के मानी में इजाफा करते हैं, ऐड करते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मॉडल वर्ब इज अ टाइप ऑफ वर्ब। मॉडल वर्ब की एक किस्म है, एक टाइप है, दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट, जो इस्तेमाल होता है इशारा करने के लिए, किसकी तरफ? मोडेलिटी की तरफ इशारा करते हैं। अब मोडेलिटी क्या हो सकती है? जैसे कि एबिलिटी, परमिशन, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ओब्लिगेशन और एडवाइस। फिर हम दूसरी बात हमने देखी कि मॉडल वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब के मानी में इजाफा करते हैं। इसकी तफसील में हम जाएंगे, आपकी बुक में बड़ी तफसील के साथ दिए हुए हैं, हम एक एक करके उसको सीखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ ये समझना है कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन से हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, मस्ट नॉट, मे नॉट, नीड टू, नीड नॉट, शुड, ऑट टू, शेल, ये आपके मॉडल वर्ब्स हैं और ये मेन वर्ब्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। इनका काम मेन वर्ब में की मानी में इजाफा करना होता है। जब हम उसकी तफसील में जाएंगे तो पहला हमारे पास क्या है? हमारे पास पहला है कैन। हम कैन को देखेंगे कि कैन कैसे मानी में या मोडेलिटी में इजाफा करता है, मोडेलिटी की तरफ इशारा करता है। हम पहले लेंगे कैन को। कैन पहले हमारे पास है कैन। बेसिकली कैन को अगर बच्चों हम देखते हैं हो सकता है, पॉसिबिलिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आई कैन डू इट, कैन यू डू दिस, आई कैन डू दिस, पॉसिबिलिटी के लिए। लेकिन इसका यूज और फंक्शन क्या है? हम एक टेबल सी बनाएंगे जैसे आपकी बुक में बनी है। पहले है कैन के लिए यूज, उसका इस्तेमाल क्या है या फंक्शन क्या है, वो काम क्या करता है, और दूसरा उसकी एग्जाम्पल हो गई, यानी उसकी मिसाल हम देंगे ना, जिस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे उसकी मिसाल देंगे हम। पहला है एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, हाल में किसी चीज के किसी काम को करने की सलाहियत के लिए इस्तेमाल होता है। हाल में यानी फेल हाल में, मौजूदा ज़माने में, जब किसी काम की पॉसिबिलिटी, इम्कान के लिए, एबिलिटी के लिए, यानी उसकी एबिलिटी से मुराद मैंने कहा ना काबिलियत। पहला इस्तेमाल उसका है एबिलिटी टू डू समथिंग, कुछ काम करने की एबिलिटी, कुछ काम करने की सलाहियत, टू डू समथिंग, ठीक है ना, इन द प्रेजेंट। अच्छा, इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म क्या है, इसका मुतबादिल क्या है? मुतबादिल समझे ना, उसकी जगह, यानी उसके मानी क्या हुए? टू बी एबल टू, कि वो इस काबिल है, यानी ये काबिलियत है उसमें। टू बी एबल टू, इस काबिल होना, इसका इस्तेमाल कैन का। आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, यानी मुझ में ये एबिलिटी है, मुझ में ये काबिलियत है कि मैं अंग्रेजी बोलूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में किसी काम की सलाहियत होने के लिए कैन इस्तेमाल होता है। अब देखिए ना, इस जुमले में स्पीक मेन वर्ब है, बोलना मेन वर्ब स्पीक है,
लेकिन कैन साथ लगा है उसके मानी में इजाफा करने के लिए। जैसे कि तारीफ में बताया गया था ना कि इट एड्स द मीनिंग ऑफ मेन वर्ब, ये जो मेन वर्ब है उसके मानी में इजाफा करते हैं, एग्जैक्टली इजाफा करते हैं। ये कैन स्पीक जो मेन वर्ब है उसके मानी में इजाफा करता है। कैसे? एबिलिटी के लिए। टू बी एबल टू यानी इस काबिल होना। क्या जुमले में क्या है? आई कैन स्पीक, यानी मैं इस काबिल हूं कि अंग्रेजी बोल सकूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक, ये एबिलिटी होना। ये पहला यूज है, ये पहला इस्तेमाल है। साथियों फिर बताता हूं। एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट। एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट से मुराद, अगर हम इसको उर्दू में तर्जुमा करें, मुराद यह है कि हाल में, मौजूदा ज़माने में किसी काम की काबिलियत होना, किसी काम की काबिलियत एबिलिटी होना, इसके लिए कैन इस्तेमाल होता है। और इसकी मिसाल दी गई है आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ठीक है। दूसरा, दिस इज द नंबर 1 यूज एंड दिस विल बी द सेकेंड वन। परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, सब्स्टिट्यूट फॉर्म टू बी अलाउड टू। अब यहां पे इजाजत वाली बात होगी। क्या कहते हैं? परमिशन है यहां पे, परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट। क्या कहते हैं? यह सब्स्टिट्यूट फॉर्म है, यानी मुतबादिल है, फॉर्म ऑफ किसका मुतबादिल है? टू बी अलाउड टू। गुड। देखिए बच्चों, पहला जो कैन का इस्तेमाल था वो था एबिलिटी के लिए, सलाहियत के लिए, कि मुझ में ये सलाहियत है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। प्रेजेंट में जब सलाहियत के बारे में बात करनी हो, प्रेजेंट में, हाल में जब सलाहियत के लिए बात करनी हो, तो वी यूज कैन एज एबिलिटी। सलाहियत के लिए आई कैन स्पीक, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। दूसरा इस्तेमाल परमिशन के लिए, इजाजत के लिए। परमिशन से मुराद इजाजत, परमिशन टू डू समथिंग, यानी ये इजाजत होना कि कोई काम करे बंदा। इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में किसी काम की इजाजत मांगने के लिए कैन इस्तेमाल होता है। और सब्स्टिट्यूट क्या है? यानी मुतबादल किस ये लफ्ज, ये कैन किसका मुतबादल है? टू बी अलाउड टू, कि हाँ इजाजत है, कि इजाजत दी गई है, इजाजत दी जाती है, इसका सब्स्टिट्यूट है, इसका मुतबादल है। अभी हम उसका जुमला देखेंगे। दूसरा इस्तेमाल है उसका परमिशन टू डू समथिंग। पहला इस्तेमाल क्या है? एबिलिटी, एबिलिटी यानी सलाहियत, एबिलिटी टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट। हाल में किसी चीज की सलाहियत के बारे में जब हम इस्तेमाल करते हैं कि ये एबिलिटी मुझ में है, ये सलाहियत मुझ में है। टू बी एबल टू, कि ये इस काबिल है, ये इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म है, ये इसका मुतबादल फॉर्म है। उसके लिए जुमला क्या हमने बनाया? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। दूसरा था परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट। जब हाल में हमने परमिशन लेनी हो किसी चीज के लिए, जब हाल में हमने किसी चीज की इजाजत लेनी हो, हाल में किसी चीज के लिए इजाजत लेनी हो, परमिशन लेना हो, क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट फॉर्म इसका क्या है? मुतबादल फॉर्म क्या है? टू बी अलाउड टू, टू बी अलाउड टू, टू बी अलाउड, कि उसको इजाजत मिलती है। ठीक है ना, उसको इजाजत मिलती है। क्या है जुमला उसका? कैन आई गो टू द मार्केट, सुपर मार्केट, क्या मैं सुपर मार्केट जा सकता हूं? यानी इजाजत मांग रहा है। कैन आई गो टू द सुपर मार्केट। अब यहां पे इजाजत मांगी जाती है, परमिशन मांगा जाता है। कैन आई गो टू सुपर मार्केट, कैन आई गो देयर। जैसे हम क्लास में नहीं, सर कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर, हम सवाल पूछते हैं ना टीचर से, यानी ये इजाजत मांगी जाती। कैन आई गो टू वॉशरूम, कैन आई गो टू द वॉशरूम, कैन आई गो टू ड्रिंक वाटर। तो अब कैन यहां इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए, इजाजत के लिए। जब हाल में प्रेजेंट में हमने इजाजत लेनी हो तो हम इस कैन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि
हमारे पास मॉडल वर्ब है। अब यहाँ पे गो मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब की मीनिंग में ये इजाफा करता है कैन, परमिशन के लिए, यहाँ पे एबिलिटी के लिए। आई कैन स्पीक, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। कैन आई गो टू सुपरमार्केट, क्या मैं सुपरमार्केट जा सकता हूँ, जो बड़ी मार्केट है वहां जा सकता हूँ। तो यहाँ पे परमिशन मांगा जाता है। तीसरे नंबर पे हमारे पास है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट करना दरखास्त करने के लिए इस्तेमाल होता है, दरखास्त करने के लिए। नंबर 3 रिक्वेस्ट। अब हम इसके इस्तेमाल देखेंगे। रिक्वेस्ट, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज। अब हमें समझ आ गई। अब रिक्वेस्ट दरखास्त की जाती है कि थोड़ा थोड़ा इंतजार करोगे मेरा, 1 मिनट वो इंतजार करोगे। कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, 1 मिनट इंतजार करोगे, यानी ये दरखास्त की जाती है। सवाल बनता है लेकिन दरखास्त वाला, भाई इंतजार करोगे मेरा थोड़ी देर के लिए, बस मैं मिनट में, आप इंतजार करोगे मेरा। ऐसा हम करते हैं ना अमली जिंदगी में, हम बोलते हैं ना, सेम यही इस्तेमाल है उसका। कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, आप एक लम्हे के लिए, मोमेंट से मुराद लम्हा, लम्हे के लिए इंतजार कर सकते हो। तो यहां इस्तेमाल है रिक्वेस्ट का। यहां था एबिलिटी, यहां था परमिशन, इजाजत, यहां रिक्वेस्ट दरखास्त। और इसका जुमला हमने बनाया, मिसाल हमने दी, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप एक लम्हा इंतजार कर सकते हो। आपको समझ आ रही है ना कि दरखास्त की जा रही है। कैन यू वेट फॉर अ वाइल, कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, गुड। चौथा, फोर्थ, ऑफर। क्या कहते हैं, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। अब ऑफर की जा रही है, यानी पेश किया जा रहा है, पेशकश की जा रही है। आई कैन लैंड माई कार टिल टुमारो, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। गुड। अब यहां पे ऑफर, पेशकश, कैसे ऑफर के लिए। आई कैन लैंड में, लैंड से बेसिकली लैंड कहते हैं उधार देने को, बेसिकली लफ्जी मानी लैंड क्या है, उधार देना। आई कैन लैंड में दे सकता हूं आपको, यू माई कार, मेरी गाड़ी, टिल टुमारो, कल तक के लिए। मैं अपनी गाड़ी कल तक आपको दे सकता हूं, यानी ये ऑफर है, एक पेशकश है कि आई कैन गिव यू माई कार टिल टुमारो, आई कैन गिव यू माई बुक टिल टुमारो, आई कैन गिव यू माई पेन, आई कैन गिव यू माई वॉच, कुछ भी, यानी ये ऑफर की जाती है, ये पेशकश की जाती है। अब ये यहां पे पेशकश के लिए इस्तेमाल हुआ कैन। और असल वर्ब क्या है इसमें, लैंड, देना, उधार देना एक सब। यहां पे वेट, इंतजार करना, मेन वर्ब वेट, यहां गो, यहां स्पीक, ये मेन वर्ब्स हैं। अब यहां पे जो कैन इस्तेमाल होते हैं, इस्तेमालात मुख्तलिफ है बच्चों, ये याद रहे। यहां पे एबिलिटी के लिए, सलाहियत के लिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे परमिशन के लिए, इजाजत के लिए, कैन आई गो टू द सुपरमार्केट, क्या मैं सुपरमार्केट जा सकता हूं। यहां पे रिक्वेस्ट के लिए, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप एक मोमेंट, कुछ लम्हा इंतजार कर सकते हो। यहां पे रिक्वेस्ट की जाती है। और यहां ऑफर की जाती है, पेशकश की जाती है, आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, मैं कल तक आपकी अपनी गाड़ी दे सकता हूं। ये ऑफर की जाती है, ये पेशकश दी जाती है। फिफ्थ है सजेशन, यानी मशवरा, एक किस्म का मशवरा। ये मेरा मशवरा है आपको, ये मेरी सजेशन है। फिफ्थ है सजेशन। जब आपको सजेशन देनी हो, कैन वी विजिट ग्रैंडफादर और एट द वीकेंड, कैन वी विजिट ग्रैंडफादर एट द वीकेंड। सवाल यहां भी बनता है, मेन वर्ब क्या है, विजिट, दौरे पे जाना, देखने जाना। तो यहां पे सजेशन है, यहां पे एक मशवरा दिया,
कैन वी विजिट, क्या हम दादा अबू या नाना अबू के पास वीकेंड पे जो हफ्ते का आखिरी दिन है उस जा सकेंगे, जा सकते हैं। यहाँ सजेशन दी जा रही है, यहाँ पे मशवरा दिया जा रहा है कि हम दादा अबू या नाना अबू के घर जा सकते हैं। फ़र्क है, या ऑफर, सजेशन, रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट में क्या था, कैन यू वेट, उसका अंदाज से पता चलता है, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप एक लम्हा इंतज़ार कर सकते हो। यहाँ क्या हम, अब यह मशवरा दिया जा रहा है, क्या हम दादा अबू या नाना अबू के घर वीकेंड पे जा सकते हैं। वीकेंड से मुराद है बच्चों, अगर इतवार को छुट्टी है तो हफ्ते को हम वीकेंड, वीक कहते हैं हफ्ते को ना, एंड हो रहा, ख़त्म हो रहा है, यानी अगले दिन छुट्टी हो तो उसको वीकेंड कहते हैं। कैन वी विजिट ग्रैंड फादर एट द वीकेंड, हम वीकेंड पे दादा अबू या नाना अबू के घर जा सकते हैं। ये मशवरा है। यहाँ पे सवाल भी बनता है, उसी तरह का क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपकी बुक में, लेकिन ये सवाल नहीं किया जा रहा, ये क्वेश्चन नहीं है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, ये ऑफर नहीं है, ये सजेशन है, मशवरा है कि हम हफ्ते को, या जो हफ्ते के दिन से मुराद ये वीकेंड हो। अगर जुमे को छुट्टी है तो जुमेरात को वीकेंड होगा, अगर इतवार को छुट्टी है तो हफ्ते को वीकेंड होगा। समझ रहे ना। तो वीकेंड पे क्या हम दादा अबू या नाना अबू के घर जा सकते हैं। तो ये मशवरा है यहाँ पे, ये ही कैन मशवरे के लिए, क्योंकि इस कैन के इस्तेमालात हम देख रहे हैं, यूजेज देख रहे हैं। होप, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। आखिरी है पॉसिबिलिटी, इम्कान। अब यहाँ कैन इम्कान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इम्कान के लिए कि ये पॉसिबिलिटी है। छठा, सिक्स्थ, यहाँ पे इम्कान के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए क्या जुमला है, इट कैन गेट वेरी हॉट इन सिबी, कि सिबी में बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ये इम्कान जाहिर होता है। इट कैन गेट, अब ये गेट मेन वर्ब है इसमें, इट कैन गेट वेरी हॉट इन सिबी, इन सिबी, कि सिबी में बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, कैन है, यहां पे पॉसिबिलिटी है, इम्कान है। एक बार फिर दोहरा देता हूं बच्चों, मॉडल वर्ब्स पढ़ रहे हैं। मॉडल वर्ब्स वो टाइप हैं वर्ब्स के, वर्ब की वो किस्म है जो हमें इंडिकेट करती है, इशारा करती है मोडेलिटी की तरफ। मोडेलिटी से मुराद है एबिलिटी या क्वालिटी की तरफ इशारा करती हैं। वो मोडेलिटीज़ क्या हो सकती हैं, वो एबिलिटी हो सकती है, परमिशन हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, ऑफर हो सकता है, सजेशन हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऑर्डर हो सकता है, एडवाइस हो सकता है। अगर इसकी अंग्रेजी नहीं तो उर्दू में बता देता हूँ। कैन जो है ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब दरअसल मेन वर्ब के मानी में इजाफा करते हैं। इसके इस्तेमालात मुख्तलिफ हैं। कभी ये किसी सलाहियत के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि इस जुमले में हुआ है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ, यानी मुझ में ये सलाहियत है कि मैं अंग्रेज़ी बोलूँ। समझ गए। मेन वर्ब इसका है स्पीक। ये कैन जो है स्पीक के मानी में इजाफा करता है एबिलिटी के लिए, सलाहियत के लिए इजाफा करता है कैन स्पीक के मेन वर्ब में। दूसरे जुमले में यही कैन इस्तेमाल होता है परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए। मेन वर्ब इसमें है गो। अब कैन इजाफा करता है इसके मानी में, कैन गो के मानी में इजाफा करता है परमिशन के लिए, इजाज़त के लिए। कैन आई गो टू द सुपरमार्केट, अब यहाँ इजाज़त मांगी जाती है, मैं सुपरमार्केट, क्या मैं सुपरमार्केट जा सकता हूँ। तीसरा, यही कैन इस्तेमाल होता है रिक्वेस्ट के लिए। जब आप रिक्वेस्ट करते हैं किसी से, दरखास्त करते हैं, कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज, क्या आप एक लम्हा इंतज़ार मेरा कर सकते हो। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है कि भाई आप मेरा इंतज़ार करोगे एक लम्हे के लिए, 2 मिनट के लिए। जैसे हम अमूमन जुबान में कहते हैं 1 मिनट 5 मिनट इंतज़ार कर सकते हो क्या आप। तो यहाँ पे ये कैन रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल हुआ। मेन वर्ब इसका है वेट, इंतज़ार करना। अब कैन उसके मानी में इजाफा कर देते हैं रिक्वेस्ट के लिए। होप आपको समझ आ रही।
यहाँ कैन ऑफर, अभी चौथी इस्तेमाल, उसका चौथा इस्तेमाल है ऑफर, यानी पेश करना कोई चीज। क्या? आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। बेसिकली मेन वर्ब है लैंड, देना, दे देना किसी को, उधार, यानी ऐसी चीज देना कि वो आप वापस मिले। आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो, मैं आपको अपनी गाड़ी कल तक के लिए दे सकता हूं। तो अब ये मेन वर्ब लैंड जो है, कैन उसके मानी में इजाफा करते हैं ऑफर के लिए। ये मोडेलिटी है ऑफर इस जुमले में। आप ऑफर के लिए भी कैन इस्तेमाल करते हैं। फिर है सजेशन, जब आप मशवरा देते हैं किसी को। क्या है? कैन वी विजिट ग्रैंडफादर एट द वीकेंड, क्या हम अबू, दादा अबू या नाना अबू के घर वीकेंड पे जा सकते हैं? अब ये मशवरा है, ये सवाल नहीं है, रिक्वेस्ट भी नहीं है, ये यहाँ पे मशवरा है कि दादा अबू के घर ना जाए, नहीं जा सकते, क्या हम वीकेंड पे नाना अबू या दादा अबू के घर नहीं जा सकते? ये मशवरा है। यहाँ पे मेन वर्ब है विजिट, यानी जाना किसी के यहाँ। कैन जो है वो सजेशन के लिए इसके मानी में इजाफा करता है। यहाँ हमें समझ आती है कि ये कैन सजेस्ट करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, मशवरा देने के लिए इस्तेमाल हुआ है। आखिर में है पॉसिबिलिटी, इम्कान, इम्कान। जुमला क्या है? आई कैन गेट, इट कैन गेट वेरी हॉट इन सीबी, इट कैन गेट वेरी हॉट इन सीबी। सीबी में बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है, सीबी में बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है। इम्कान जाहिर करते हैं, बेसिकली गेट है मेन वर्ब। कैन जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए, इम्कान के लिए उसके मानी में इजाफा करता है। इट कैन गेट वेरी हॉट इन सीबी, सीबी में ज्यादा गर्मी हो सकती है। ये हमारे पास बच्चों कैन था, यानी मॉडल वर्ब में कैन था जिसका हमने इस्तेमाल देखे। उसकी उर्दू अगर हम लिखते हैं तो सकना, सकता है, सकती है, जो भी हो। उम्मीद है आपको इस मॉडल वर्ब की समझ आ गई है। अब हम दूसरे की तरफ जाते हैं, कुड की तरफ। दूसरा हमारे पास मॉडल वर्ब है कुड। अब इसका यूज, इसका फंक्शन क्या है और इसकी मिसालें। यहां यूज या फंक्शन और यहां एग्जाम्पल, मिसाल उसकी। क्योंकि जब तक हम उसको जुमले में इस्तेमाल ना करें फिर हमारे लिए मुश्किल होगी। हमने इसको जुमले में इस्तेमाल करना है। नंबर 1, पहला इस्तेमाल क्या है उसका, कुड का, देखते हैं। एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट। कैन जो था एबिलिटी के लिए प्रेजेंट में इस्तेमाल होता था, हाल में। अब ये एबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है पास्ट में, माजी में, गुजरे हुए जमाने में। ये फर्क याद रखिए बच्चों कि कैन एबिलिटी के लिए प्रेजेंट में इस्तेमाल होता था। आई कैन स्पीक, यानी मैं हाल में मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये हाल के लिए था, मौजूदा जमाने के लिए था। यहां जो है ना कुड का इस्तेमाल एबिलिटी के लिए पास्ट में होता है, माजी में होता है, गुजरे हुए जमाने में होता है। एबिलिटी टू डू समथिंग इन द पास्ट, माजी में, ठीक है। इसका सब्स्टिट्यूट फॉर्म क्या है, यानी इसका मुतबादिल फॉर्म क्या हो सकता है, इसका क्या है, टू बी एबल टू, उसी तरह कि इस काबिल होना, ठीक है, एबिलिटी के लिए। अब हमारे पास जुमला क्या है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। यानी यहां पे सिचुएशन ऐसी बनी है कि माजी की बात हो रही है, गुजरे हुए जमाने की बात हो रही है। आई कैन स्पीक इंग्लिश से मुराद हाल की बात हो रही है, मौजूदा जमाने की बात हो रही है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। यहां पे गुजरे हुए जमाने की, माजी की, पास्ट की बात हो रही है। आई कुड स्पीक इंग्लिश, आई कुड स्पीक इंग्लिश, ठीक है बच्चों। सेम वही यूज है जो पास्ट में, जो कैन का प्रेजेंट में था, कुड का एबिलिटी के लिए पास्ट में वही इस्तेमाल है। ये सिर्फ फर्क ये है कि कैन जो था वो फेल हाल के लिए था, कुड जो है वो फेल माजी के लिए। परमिशन,
टू परमिशन, टू डू समथिंग, यानी इजाजत, किसी काम करने के लिए इजाजत इन द पास्ट। उसी तरह माजी में किसी काम की इजाजत के लिए कुड इस्तेमाल होता है। सब्स्टिट्यूट फॉर्म उसका क्या है? टू बी अलाउड टू, वही टू बी अलाउड टू, की इजाजत होना। कुड आई गो टू मार्केट, कुड आई गो टू मार्केट, यहां भी इजाजत, क्या मैं मार्केट जा सकता था? कुड आई गो टू मार्केट, यानी हम यहां पे माजी की बात हो रही है, गुजरे हुए जमाने की बात। पिछले में था कैन आई गो टू द मार्केट, सुपर मार्केट, क्या मैं जा सकता हूं। अब है माजी का, माजी में जब इजाजत लेनी हो तो कुड आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जा सकता था, जा सकता हूं, जा सकता था। प्रेजेंट में हम क्या कहते थे? कैन आई गो टू द सुपर मार्केट, क्या मैं सुपर मार्केट जा सकता हूं। अब जब पास्ट में हम बात करते हैं कुड आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जा सकता था। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है। नंबर 3 क्या है? पोलाइट क्वेश्चन, पोलाइट क्वेश्चन। पोलाइट क्वेश्चन क्या है? कुड आई गो टू द मार्केट प्लीज, फर्क है इन दोनों में। कुड आई गो टू द मार्केट प्लीज, इसमें स्लाइट सा फर्क है, थोड़ा फर्क है। परमिशन और पोलाइट क्वेश्चन, परमिशन से मुराद है इजाजत लेना और पोलाइट क्वेश्चन से मुराद है नरम सवाल करना। तकरीबन मिलते जुलते हैं, तकरीबन मिलते जुलते हैं। कुड आई गो टू द मार्केट प्लीज, यानी पोलाइट सा अंदाज, मैं मार्केट जा सकता हूं अगर आपकी इजाजत हो, मैं मार्केट जा सकता था अगर आपकी इजाजत होती तो मैं मार्केट जा सकता था क्या। इसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। ये पोलाइटनेस दिखाती है प्लीज, प्लीज जो है वो ये उसकी पोलाइटनेस, उसका नरम लहजा बताता है, उसका नरम लहजा बताता है, पोलाइट, समझ रहे हैं। उसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी नरम सा रिक्वेस्ट, दरखास्त। दरखास्त अमूमन नरम होती है, लेकिन एक बात है कि नरम दरखास्त और थोड़े से सख्त में फर्क है थोड़ा सा। पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज। असल में बच्चों ये जो प्लीज का लफ्ज है ना, हम ये हमारी अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं मेहरबानी करके, यानी इसको जब अगर आप लफ्जी मानी देखें यहां इस्तेमाल होता है तो हमें समझ आ रही कि वो बड़े शरीफाना अंदाज से, बड़े रिक्वेस्ट के साथ, बड़े आजिज़ी के साथ पूछ रहा है। चाहे वो सवाल कर रहा है तो भी आजिज़ी का है, और अगर परमिशन मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इजाज़त ले रहा है तो भी बड़ी आजिज़ी से। कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, क्या आप कुछ लम्हा इंतज़ार कर सकते थे। कुड यू वेट प्लीज़ यानी बहुत आजिज़ी के साथ, पोलाइट अंदाज में, नरम लहजे में। और पोलाइट ऑफर भी है। 5th है पोलाइट ऑफर, वो जो पेशकश है। क्या है? आई कुड लेंड यू माई कार टिल टुमारो, आई कुड लेंड माई कार यू, आई कुड लेंड यू माई कार टिल टुमारो। टिल से मुराद है तक, कब तक। टुमारो आने वाला कल। वो था आई कैन लैंड माई कार, वो ऑफर था। ये पोलाइट ऑफर है, ये बहुत आजिज़ाना अंदाज से, भाई मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी आप कल तक ले जा, मेरी गाड़ी है। पोलाइट अंदाज से, बड़े अच्छे अंदाज से। आई कुड लैंड यू माई कार टिल टुमारो, मैं अपनी गाड़ी कल तक आपको
दे सकता हूँ, ऑफर, आई कैन ऑफर इट। उम्मीद है आपको समझ आ गई। फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुड जो है वो पास्ट के लिए इस्तेमाल होता था एबिलिटी में, परमिशन में हमने देखा वही बात थी, तकरीबन वही जुमला दोहराया गया है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे हाल के लिए यानी प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता था, यहाँ पे पास्ट के लिए, गुजरे हुए ज़माने के लिए इस्तेमाल होता था। देखेंगे एक और एक और हमारे पास मॉडल वर्ब है मे। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास एक और मॉडल वर्ब है, वो है मे। इसका यूज़ क्या है, यानी फंक्शन क्या है इसका, इसके एग्जाम्पल क्या है। पहला यूज मे के लिए पॉसिबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी इम्कान, इम्कान के लिए। इट मे रेन टुडे, हो सकता है आज बारिश हो। इट मे रेन, इम्कान है कि बारिश हो आज, यानी आज बारिश के इम्कान है। इट मे रेन, जब आप मे का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है आप इम्कान को जाहिर कर रहे हैं कि आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। पॉसिबिलिटी में परमिशन टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट में परमिशन के लिए, हाल में मौजूदा ज़माने में परमिशन के लिए। टू परमिशन इन द प्रेजेंट, टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, टू डू समथिंग इन द प्रेजेंट, यानी हाल ज़माने में किसी काम के करने के लिए इजाज़त के लिए भी मे इस्तेमाल होता है। कैसे, मे आई गो टू द मार्केट, क्या मैं जा सकता हूं। पोलाइट सजेशन, मशवरा, पोलाइट, पोलाइट सजेशन, क्या मैं हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मे आई हेल्प यू, यहां पे सजेशन दी जा रही है, मशवरा, कि भाई अगर आपको आपको पसंद है तो मैं आपकी मदद करता हूं, अगर आपको एतराज़ नहीं तो मैं आपकी मदद करता हूं। मे आई हेल्प यू। और ये हम अगर अमूमन देखते हैं, चूँकि हमारी मादरी ज़ुबान तो नहीं है अंग्रेज़ी, हम इंग्लिश फिल्में देखें, उनकी सकाफ़त के बारे में हम जान सकते हैं। तो ये हम देखते हैं मे हेल्प यू, वो एक दूसरे से, बूढ़ा शख्स है मिसालन जा रहा है तो क्योंकि उनकी सकाफ़त हम वहाँ से देखते हैं, या टीवी पे कोई शो चल रहा हो तो ये जुमला इस्तेमाल करते हुए हमने देखा है, मे आई हेल्प यू, कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। यह अब यहाँ सजेशन है, यहाँ पे सजेशन है यानी मशवरा है, अगर आपको एतराज़ नहीं तो मैं आपकी मदद करूँ, ये सजेशन है किसी काम के लिए। यानी हमने देखा 3 इस्तेमालात थे मे के। पहला था पॉसिबिलिटी के लिए, इम्कान के लिए इस्तेमाल होता है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, यानी ये बारिश का इम्कान है। बाल्फाज़ दीगर अगर इसको हम उर्दू में तर्जुमा करें, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हो सकती है इससे मुराद क्या, क्योंकि ये तो अब बारिश बरसाना अल्लाह ताला का काम है, तो हम इम्कान ज़ाहिर कर सकते हैं। अगर हम उसकी उर्दू लिखें आज बारिश हो सकती है, इसका मतलब आज बारिश होने का इम्कान है, तो ये पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर जब हम परमिशन लेते हैं, इजाज़त लेते हैं, वो भी किसी काम के करने के लिए इजाज़त हाल ज़माने में, मौजूदा ज़माने में, इन द प्रेजेंट। मे आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जा सकता हूँ, अब यह परमिशन है, इजाज़त ले, मे आई गो टू द मार्केट। और तीसरा है पोलाइट सजेशन, जब आप मशवरा देते हो बहुत नरम, बहुत आजिज़ी के साथ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक समझ आ गई है। इस सेशन में हमने ये 2 करने थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई है। मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स
मेन वर्ब की मदद करते हैं, उसकी मीनिंग में इजाफा करते हैं। मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब या वो जो एक्शन वर्ब हैं उनकी एक टाइप है जो जो इस्तेमाल होती है इंडिकेट करने के लिए, इशारा करने के लिए मोडेलिटी की तरफ इशारा करते हैं। मोडेलिटी से मुराद परमिशन भी हो सकता है, एबिलिटी भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, इनके लिए इशारा करते हैं। और ये मेन वर्ब की मदद करते हैं उस मोडेलिटी के अगेंस्ट। मसलन ये रेन, बारिश होना, भी याद रहे बच्चों, बारिश होना और बारिश दोनों का लफ्ज एक है, रेन। मेन वर्ब रेन है, में जो है उसकी मदद करता है, उसकी मानी में इजाफा करता है पॉसिबिलिटी के लिए। गो मेन वर्ब है, में उसकी मदद करता है, उसके मानी में इजाफा करता है परमिशन के लिए। हेल्प मदद करना, ये इजाफा करता है, ये मेन वर्ब है, ये इजाफा करता है, इसके मानी में इजाफा होता है, में इजाफा करता है पोलाइट सजेशन के लिए। उम्मीद है आपको ये सेशन और ये जो हमने 3 हमारे मॉडल वर्ब्स थे, कैन, कुड, मे, इसकी समझ आ गई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।